देखो कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जो एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है। देखो ये हमारी ऊर्ध्वाधर दीवार है, इससे हमारी एक सीढ़ी टिकी है जो हमारी कितनी, जो हमारी 10 मीटर लंबी है। सीढ़ी यही तो होगी, ये तुम्हारी सीढ़ी होगी। सीढ़ी बिल्कुल सीधे थोड़ी लगाई जाएगी, कुछ ना कुछ उसको ऐसे, ठीक है ना, तिरछा ही लगाया जाएगा। निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी, ये वाली दूरी तुम्हारी 6 मीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां तक सीढ़ी का ऊपरी सिरा पहुंचता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये वाली ऊंचाई निकालनी है। पाइथागोरस तो आप आराम से क्या कर लेंगे, 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 बराबर 36 और ये h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 64, h बराबर आ जाएगा 8 मीटर। तो ये तुम्हारी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। सवाल नंबर 16 देखो, ठीक है ना। सवाल नंबर 16, देखिए हमारा ऐसा चित्र बना हुआ है, ध्यान दीजिए। ये हमारा देखो चित्र में 6.49 में एबीसी एक त्रिभुज, एबीसी हमारा एक त्रिभुज है जिसका कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। इसका ये वाला हमारा कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, जो बीडी है वो हमारा एसी पर लंब है। बीडी जो है वो, चलो खुश हो दो, एडी देखो हमारा कितना दिया गया है, एडी 4 सेंटीमीटर, सीडी हमारा 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद बीडी का मान आपको पता करना है, बीडी का मान आपको पता करना है, ठीक। मैं एक्स मान लेता हूं, बीडी को मैं एक्स मान लेता हूं, और एबी भी आपको पता करना है, इसको मैं वाई मान लेता हूं, ठीक है ना। अब एक काम देखो करें, यहां पे एक बात समझो, अगर हम बात करें यहां से हमें पता करना है कि कौन कौन से त्रिभुज पहले समरूप है। अच्छा मैं ये बात करूं कि ये पूरी भुजा कितनी होगी, तो ये पूरी भुजा कितनी होगी, 9 होगी ना। अगर मैं ये वाला त्रिभुज देखूं, त्रिभुज एडीबी व त्रिभुज एबीसी में कोण एडीबी बराबर कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री, दोनों समकोण है। फिर इसमें हमारा कोण डीएबी बराबर है कोण बीएसी, ये दोनों उभयनिष्ठ है ना। तो अगर कोई त्रिभुज ऐसे हैं जिनके दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा स्वतः बराबर हो जाता है। ये वाला कोण हमारा उभयनिष्ठ है दोनों में, ये जो 90 डिग्री है ये वाला भी कोण 90 डिग्री है ना। तो ये वाला जो कोण होगा ये इसके स्वतः बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब हमारा ए बी डी बराबर होगा ए सी बी के। तो यहाँ पे हमारा जो त्रिभुज एडीबी है वो समरूप हो गया किसके, एबीसी। और जब ये समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता। तो यहाँ पे एडी अपान एबी बराबर डीबी अपान बीसी और बराबर ये कितना, एबी अपान एसी। अब जिसके जिसके मान पता हो रख दो,
जिसके ना पता हो उसको ज्ञात किया जाए। एडी कितना है देखो 4, ए बी हमने मान रखा है 12, डीबी कितना है पता करना, बीसी कितना है नहीं। अगर मैं बीसी यहां से पता करूं तो क्या हो सकता है क्या बताओ। ये देखो अगर मैं त्रिभुज एबीसी में बात करूं तो हमारा एसी करना है, तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा AB का वर्ग और ये BC का वर्ग। तो AB मतलब 9, 9 का वर्ग, AB मतलब y स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना BC स्क्वायर, तो ये हमारा 81 और माइनस y स्क्वायर बराबर ये BC स्क्वायर, तो ये BC बराबर आ जाएगा 81 माइनस y का अंडर। ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा कितना 81 माइनस y स्क्वायर का ये हमारा अंडर बराबर ए बी देखो हमारा कितना है ए बी हमारा y है और AC कितना है AC हमारा 9। बात को समझना, मैं सारे मान निकालूंगा, पहले तो देखो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं ना, तो ये 4 बटे y बराबर y बटे 9 क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो y स्क्वायर 9 चौको 36, तो ये y बराबर कितना आएगा, लंबाई होती है तो सदैव प्लस कर दिया जाता है, y बराबर आ जाएगा 6, तो ये y का मान आ गया 6, ये वाली दूरी आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका देखो, अब यहां से अगर हम इन दोनों को बराबर रख दें मतलब 4 बटे y बराबर x बटे 81 माइनस y का अंडर रूट, तो यहां से 4 y का मान हमने 6 याद कर रखा है, x का मान आपको पता करना है, 81 माइनस ये कितना हो जाएगा 36, तो ये हमारा 4 बटे 6, ये x ये कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा और ये भी रूट में, तो ये आ जाएगा 9 3 रूट 5, ठीक है ना, तो हो जाएगा देखो 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी, तो ये x बराबर आ जाएगा कितना 2 रूट 5, x बराबर आ जाएगा 2 रूट 5 सेंटीमीटर, अर्थात जो BD की लंबाई होगी वो 2 रूट 5 हो जाएगी। ठीक है ना, 2 रूट 5 हो जाएगी इसकी BD की लंबाई। ठीक है ना, इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या, इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है देखो, इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। चित्र हमारा बना हुआ है, यहां पे देखो ये माप दी गई है हमारी, ये पूरी दी गई है 1.25 मीटर, ठीक, इतनी ये दी गई है 75 सेंटीमीटर, और ये हमारी दी गई है 1 मीटर, तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें या सभी को सेंटीमीटर में करें तो ये हमारा 75 सेंटीमीटर है, ये 125 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये आपका 100 सेंटीमीटर होगा, सबको सेंटीमीटर में ही करें। आगे देखो, फिर हमारा क्या कह रहा है, एडी की वैल्यू आपको पता करनी है, एडी की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है ना, तो देखो मेरे पास जो तरीका है, पहला तरीका मैं तुमको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। अब ये बताओ, अगर मैं यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकाला जाए तो क्या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई नहीं होगा, बताओ, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मैं दो तरीके से बताऊंगा इसको। यहाँ पे हमारा 1/2 आधार हमारा कितना 100 और ऊंचाई, तो ये कितना आया 50 × 75 सेंटीमीटर स्क्वायर,
अगर मैं इसी का क्षेत्रफल ऐसे निकालूं कि 1/2 आधार में इसको मानूं, बीसी को, कोई दिक्कत, ऊंचाई में इसको मानूं क्योंकि ये भी तो लंब डाला गया है एडी, तो यहाँ पे हमारा 1/2 बीसी हमारा पूरा पता है 125, एडी हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो अब बताओ ये दोनों बराबर ही तो होंगे, क्षेत्रफल तो सदैव बराबर होंगे ना, तो यहाँ पे हमारा 1/2 गुणे 125 गुणे एडी और बराबर ही हो जाएगा 50 गुणे कितना 75, तो ये हो जाएगा 25 3 75, 25 5 125 और ये हमारा 5 ग्राम 50 और ये एडी बराबर ये हमारा कितना 30 और ये उधर चला जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। एक तो तरीका ये है आपके पास, एक तरीका ये है जिससे आप जल्दी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, बात को बहुत ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगी। मैं अगर ये यहाँ पे ये कर लूं, ये वाली भुजा को मैं एक्स मान लूं, तो इस भुजा को मुझे कितना मानना पड़ेगा 125 माइनस एक्स मानना पड़ेगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूं कि त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज एडीसी हो गया ना बीएसी, ये तो ये बताओ दोनों समरूप होंगे कि नहीं। मैं थोड़ा डायरेक्ट किया दे रहा हूं, समरूप कैसे निकाला गया ये आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये जो कोण होगा ये इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा स्वतः, तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसी प्रकार से जो त्रिभुज तुम्हारा होगा एडीबी, जो तुम्हारा एडीबी त्रिभुज होगा वो समरूप होगा किसके एडीबी, वो हमारा समरूप किसके होगा सीएबी, किसके बाद समरूप होगा सीएबी की। तो अगर मैं इसको भी बीएसी लिख लूं, बात को समझो, अगर मैं इसको भी बीएसी लिख लूं तो इसको मुझको बीडीए लिखना पड़ेगा कि नहीं, इसको मुझको बीडीए लिखना पड़ेगा। अब बताओ ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, यहाँ पे हमारा देखो बीएसी है, यहाँ पे हमारा बीएसी है, तो ये जो त्रिभुज एडीसी होगा वो हमारा समरूप होगा बीडीए, होगा कि नहीं, ऐसे कर देना। तो जब ये समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, तो रख देते हैं एडी अपान बीडी बराबर बीसी अपान डीए बराबर एसी अपान, सबके मान रखते हैं। तो एडी का मान हमारा देखो कितना है, एडी का मान आपको पता करना है, बीडी का मान देखो हमारा कितना है 125 माइनस एक्स, सीडी का मान कितना है एक्स और डीए का मान कितना है, डीए का मान भी आपको पता करना है, एसी का मान आपको पता है 75, एबी का मान पता है 100, ठीक। पहले तो अब इन दोनों को, तो यहां से देखो, यहां से पहले इन दोनों को हल करें, तो यहां से देखो हमारा एडी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एडी स्क्वायर बराबर आएगा एक्स और ये 125 माइनस एक्स, और यहां से अगर मैं निकालूं तो यहां से हमारा एडी बराबर कितना आएगा, पहले इसको सरल कर लूं, तो ये हो जाएगा 25 3 75, ये 25 चौको, तो ये हमारा आ जाएगा 3AD बराबर 4x, तो यहां से हमारा AD बराबर कितना आएगा 4x/3, तो यही AD का मैं मान यहाँ पे रख सकता हूँ, क्या रख दूं, तो ये हमारा आ जाएगा 4x/3 का होल स्क्वायर बराबर ये हमारा x और ये 125 माइनस एक्स। बात को ध्यान से समझोगे, सवाल को ये करने का तरीका मैंने आसान कर दिया है, नहीं तो इसमें तुम भुजाओं को इधर उधर करते रहोगे, बस मान लोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखो ये हमारा 16x² 9 बाई 10 गुणा हो जाएगा, तो ये 9x और ये 125 माइनस एक्स, अब इसका अंदर गुणा कराओ तो हो जाएगा 9 × 45 और 9 × 18 4 22 और 9 × 9 2 11 और ये x और ये हमारा कितना 9x²,
इसको इधर ले आओगे तो ये हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा, ये 16x²। यहाँ से देखो ये हमारा आ जाएगा 25x², और ये हो जाएगा -1100, ये हो जाएगा 1125 x बराबर 0। देखो 25x कॉमन लेंगे कितना आएगा, x माइनस ये आ जाएगा 45, और बराबर ये कितना 0। तो यहाँ से x माइनस 45 बराबर 0 निकलेगा, तो x का मान निकलेगा 45। x का मान कितना आएगा 45, और जब x का मान 45 आ जाएगा तो यही x का मान यहाँ पे रख दोगे, AD का मान आपको निकालना। तो AD बराबर कितना आ जाएगा 4 गुणे 45/3, तो ये आ जाएगा 15, और 15 चौको 60। AD का मान कितना आया 60 सेंटीमीटर, और पहले भी मैंने 60 सेंटीमीटर ही निकाला। बताओ कोई दिक्कत होगी क्या? इस तरीके से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। वो तरीका मैंने कहा था जल्दी हो जाएगा आसान। आपको मैं ये बता दूं, आपको जब ये सवाल करना है तो इनको समरूप पहले सिद्ध करना होगा, इसको सिद्ध करना होगा, इसको सिद्ध करना होगा, फिर इस क्रम में लिखना होगा, फिर ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप करना होगा, तब ये पूरी कंडीशन लगा पाओगे। बात समझ गया कि नहीं? ये नहीं कि तुम डायरेक्ट ऐसे रख दो मेरी तरह पेपर में, नंबर कट जाएंगे सब। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट, आगे आ जाओ, सवाल नंबर 18 पे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 18, दो खंभों की ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर और 15 मीटर है। दो खंभे हैं, एक ये है, एक हमारा छोटा खंभा है, और एक हमारा, इसकी ऊंचाई 5 मीटर, इसकी ऊंचाई 15। फिर आगे क्या कह रहा है, और वे एक दूसरे से निचले सिरे से इस खंभे को ऊपरी सिरे से। पढ़ने में गड़बड़ ना करना भाई, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है इसके प्रतिच्छेदन की ऊंचाई पता करनी है। ये वाली ऊंचाई आपको पता करनी है, ठीक। तो यहाँ पे मैं इनका नाम लिख देता हूं कुछ, A B C D E F। तो देखो एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं बात केवल इस त्रिभुज की करूंगा, पहले इस त्रिभुज की बात, इस त्रिभुज की बात, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं? त्रिभुज ADB समरूप होगा FEB के, होगा ना? तो यहाँ पे हमारा जो AD की माप होगी, AD का अनुपात होगा, वो बराबर होगा FE के, और यहाँ पे जो हमारा AB का जो मान होगा, AB का अनुपात जो होगा वो FB के बराबर होगा, यहाँ से। तो अब इनके मान रखो, AD का मान कितना है, AD का मान है 5, FE का मान आपका H मैंने माना है, AB का मान कितना है 100, FB को ऐसा करता हूं मैं, इसको मान लेता हूं केवल X। तो क्या इतने को हमारा 100 माइनस एक्स माना जाएगा ना? तो एक चीज तो देखो, ये हमारी बची, FB की बात कह रहा है तो इसको देखो X। तो एक समीकरण हमारा ये बना। बात को समझना, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, यहां से सवाल नहीं अभी हल होगा। अब इधर आ जाओ, अब ये त्रिभुज लो ABC। अगर मैं बात करूं ABC की, ठीक है ना, तो ये हमारा समरूप होगा किसके, ABC समरूप होगा AFE के, AFE के। कैसे होगा ये तुम अपना निकालना, बिल्कुल सिंपल है। ये वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, और इसमें ये वाला कोण पूरे में उभयनिष्ठ, ठीक। तो इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ पे AB बटे क्या होगा AF, AB बटे इसका AB और इसका AF, मतलब ये AB और इसका ये AF। और देखो हमें क्रम वाली भुजा नहीं लेना, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि और यहाँ पे हमारा BC, तो ये हमारा BC और ये हमारा FE। तो AB का मान कितना है, AB का मान तो पूरा का पूरा 100 है, AF का मान हमारा 100 माइनस एक्स है,
BC का मान कितना है 15 है, और FE का मान यहाँ पे हमारा है, FE का मान भी हमारा देखो H है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहां से हम H का मान निकालते हैं, तो ये कितना आएगा 5x/100 बराबर आएगा H का मान, इसका गुणा इससे इसका अपान, तो ये H हमारा यहाँ चला गया। इसको मैंने समीकरण 1 माना और यहाँ पे मैंने H का मान रख दिया, तो ये 100 और बटे कितना 100 माइनस x बराबर ये हमारा 15 बटे H का मान रखोगे कितना 5x ऊपर चला जाएगा, ये 100 से हमारा ये 100 हो गया, ये 5 दिया ये 15 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300, और ये हमारा 3x, ये हमारा 300, ये 3x बराबर ये हमारा कितना x, ये हमारा 4x बराबर आया कितना 300, और x का मान आया 300 बटे 4। देखो ये मान तुम्हारा नहीं है, उत्तर नहीं है, ये यहाँ पे रखना पड़ेगा। h का मान क्योंकि हमें निकालना है ना, तो 5 बटे 100, अब x का मान 300 बटे कितना है, तो देखो ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक, तो ये 0 कट गया, तो ये हमारा 5 तिहाई 15 बटे 4 हो गया, तो ये आ जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 3.5 मीटर इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, आ रहा है। तो ये 3.5 इसका आंसर आ जाएगा, यही तुम्हारा उत्तर होगा। सवाल नंबर 18 तक मैंने आपको बता दिया है, ध्यान से आपको एक एक सवाल करना है, ठीक है ना।